खैरन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज आखिरी रोज़ जिसमें आपका और हमारा साथ रहेगा इस खूबसूरत रमज़ान ट्रांसमिशन में इन बारान रहमत दोपहर 4 बजे तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 30वां रोज़ा जी, और यकीनन एक्साइटमेंट एक रात पहले की रहती है कि शवाल का चांद नज़र आया नहीं आया, और एक तरह से मिली जुली कैफियत है। जो लोग ईद की तैयारियों में मशगूल हैं उनको लगता है कि एक दिन और मिल जाए, कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, एंड यू ट्राई टू completed by the 29th of रमज़ान, लेकिन हो नहीं पाता। इस वक्त एक मिली जुली कैफियत कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक और रमज़ान का रोज़ा दिया, लेकिन साथ ही हमें ये भी पता है कि लैलतुल जायज़ा भी, जिसके हवाले से कल हमारा प्रोग्राम था, आज इंशाअल्लाह ताला होगी जब शवाल की पहली तारीख होगी। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ नौइयत की ईद की तैयारियाँ, आप अपनी पर्सनल तैयारी क्या कर रहे हैं, घर की तैयारी क्या कर रहे हैं, और एक जायज़ा लेंगे कि इस पूरे महीने में हमने क्या सीखा, क्या पाया। बड़ा अहम है कि जो अच्छी आदतें हमने अपनाई हैं, लोग कोशिश करते हैं कि कुरान पाक की तिलावत करें, एक नहीं दो दफ़ा पूरा कुरान पाक पढ़ के उसको तफसीर से पढ़ के समझें, लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगियों में उसको अप्लाई कर पाते हैं? हम ये जानते हैं कि तिलावत करने का हमें सवाब मिल रहा है, नेकियां मिल रही हैं, लेकिन इन नेकियों का शुमार कई गुना बढ़ जाता है अगर कोई भी बात आपके दिल में घर कर जाए और आपका पूरा तर्ज अमल, पूरी तर्ज ज़िंदगी बदल जाए। सो वी रियली होप कि आपके लिए ये रमज़ान इसी तरह की खूबसूरती लेके आया होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी पहला शवाल जब होगी कल, तो ईद की आपकी जो तैयारियां हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। महंगाई का हवाला कई लोग देते रहे हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, लोग कॉल करके भी बताते रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स भी आपको बता रहे थे कि अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। किफ़ायत शारी पे भी कल बात की गई कि कई दफ़ा हम कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसका पीयर प्रेशर होता है। बट बहरहाल जी, एक चीज़ जिसके लवाजमात यकीनन रहते हैं वो है हमारा नेमत खाना, हमारा किचन। और चाहे रमज़ान हो या ईद, इसकी रौनकें हमेशा दुबाला रहें। आइए चलते हैं शेफ़ समिया की तरफ और जानते हैं कि अब ईद के लिए आजकल की, आपने देखा होगा लास्ट फ्यू डेज़ में रेसिपीज़ कुछ ऐसी हैं जो आप रोज़ा इफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अब जबकि ईद की तैयारियां हो रही है, ईद की ट्रॉली सजेगी, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेट्स टेक अ लुक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम अस्सलाम सदरा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक समिया। एक और रोज़ा कल, मुझे पता है हम दोनों सोच रहे थे कि पता नहीं दोबारा मुलाकात, सारा फेयरवेल हो गया जी, सब ने मिलजुल लिया, गले लगा लिया, कहा कि अच्छा जी हैव अ गुड ईद एटसेट्रा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा एक साथ हैं। जब आपको पता चला कि 30वां रोज़ा भी है रात को, तो क्या कैफियत थी? मैंने कहा चला, एक फ़ायदा ये है कि नाउ आई नो कि कल ईद है, अब मुझे टाइम मिल जाएगा, आराम से मेहंदी लगवाऊँ, तैयार हो जाऊँ, वो डाउट बीच में नहीं रहता। लेकिन वो डाउट ही तो एक्साइटमेंट है, यानी ईद। अब देखो जब हम बात करते हैं बड़ी ईद की, बकरा ईद की, हमें एग्जैक्टली पता होता है, लेकिन ये वाली जो एक्साइटमेंट है ना, इसका मज़ा ही कुछ और है। क्यूरियोसिटी होती है, और क्यूरियोसिटी का टाइम गुजर चुका है। आज कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि 29 को मेरी तैयारियां मुकम्मल हैं, यानी यू ऑलवेज हैव समथिंग और द अदर जो कि पेंडिंग होता है। और जब एक दिन और मिलता है तो मैंने देखा है लड़कियां, खवातीन सुख का सांस लेती हैं, चलो एक दिन और मिल गया। या फिर अगर आपकी तैयारियां नहीं हुई भी होती हैं तो यू आर लाइक अल्लाह मियां प्लीज एक दिन और कर दीजिए, मुझे टाइम मिल रहा है तैयार होने के। और लास्ट टाइम जिस तरह हुआ था, अनन फनन ईद हो गई थी, उसमें फिर आप कहते हैं कि अच्छा यार जो है, और कुछ लोग बड़ा अपना कॉलर ऊपर करके कहते हैं कि देखा हमने पहले तैयारी कर लिया, हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं। कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा मुझे बताएं आज क्या बनाने लगी है? आज हम लोग बना रहे हैं क्रिस्पी हनी चिकन विंग्स। अच्छा, क्रिस्पी हनी चिकन विंग्स हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू, हम लोग एक हनी का एक सॉस बनाएंगे जिसके अंदर हमारी क्रिस्पी फ्राइड विंग्स जो हैं उसके अंदर टॉस की जाएंगी। मुझे बताओ कि व्हेन यू से दैट इट्स द हनी सॉस, क्या ये कैरामलाइज्ड शुगर होती है और यू एक्चुअली यूज हनी? एक्चुअली यूज हनी। ओके वैसे वो भी किया जा सकता है, नॉट अ बैड आइडिया, है ना, कैरामलाइज करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो इन केस यू डोंट हैव हनी, डजंट मीन कि आप ये हनी ग्लेज्ड चिकन विंग्स नहीं खा सकते। उसका अल्टरनेटिव बताते जाना, व्हेन यू मेकिंग इट विद हनी, अगर शुगर के साथ बनाना तो लोग क्या कर सकते हैं। सो चिकन विंग्स यू कैन इजीली गेट देम सेपरेटली एज वेल। अब सारे बिल्कुल, वहाँ पे इनफैक्ट जब हम लोग जाते भी हैं वहाँ पे चिकन कटवाने एंड एवरीथिंग, तो आप लोग विंग्स जो हैं आप लोग अलग से भी रखवा सकते हैं। और स्टोर्स में भी रेडीमेड ड्रम स्टिक्स मिलती हैं कि वहाँ पे पैक हुई हुई होती हैं अपनी पैकेजिंग में। तो हियर वी हैव ए मल्टीपल स्पाइसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, चिकन पाउडर, सॉल्ट, चिकन पाउडर नाम ले दिया, ओह माय गॉड। ये देखें, चिकन का फ्लेवर अगर इन्हांस करना हो तो चिकन पाउडर डालना है, ये शेफ समिया की खास टिप है आपके लिए, एंड यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। ऑफ कोर्स रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास कोटिंग के लिए टू मेक इट द क्रिस्पी
फैक्टर देने के लिए एग वॉश एंड देन कॉर्न फ्लावर। ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ कि जो लोग आज ये तैयारी करके रखना चाहते हैं, कैन दे मैरिनेट इट ऑल, और कल इंशाल्लाह ताला जब ईद है तो हम अपने मेहमानों के आने पे उसी वक्त इसको गरम गरम फ्राई कर लें, बेक कर लें, एयर फ्राई कर लें, ये भी हो अपनी सकता है। मैरिनेशन सारी पूरी कर लें। इनफैक्ट आप लोग अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्न फ्लावर से बिल्कुल आखिर में करें ताकि वो कोटिंग जो है वो सॉफ्ट कहीं से भी ना हो जाए। फिर रेडीमेड उसको फ्राई करें, टॉस इट इन द सॉस, सॉस भी पहले बना के रख सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा मुझे बताओ, अगर सॉस पहले बना के रखी है तो सॉस को क्या फ्रिज में स्टोर करें या बाहर रूम टेम्परेचर पर? क्योंकि कराची में गर्मी काफ़ी है एंड वी डोंट वांट थिंग्स टू स्पॉइल बिकॉज यू नो चीज़ें ज़ाया होना भी आजकल महंगाई वैसी ज़्यादा है। बट आई एम जस्ट वंडरिंग बिकॉज इट्स हनी, और अगर इसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं हो जाएगी? उसको वापस निकाल के आप एक दफ़ा और रीहीट करेंगे। कर लें, ओके। एंड प्लीज़ माइक्रोवेव में मत कीजिएगा, मैंने कई दफ़ा माइक्रोवेव साफ़ किए हैं, सिर्फ वो फट जाता है और वो हर तरफ चिपक जाता है, इट्स नॉट अ प्रिटी साइड। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने माइक्रो में करना है तो बिल्कुल मे बी 10 सेकेंड्स वो भी ढककर, और दूसरा ये कि आप उसको सारे कर लें। खराब एक्सपीरियंसेस बता रही समय देख रही है। अच्छा ये भी किया यू लर्न द हार्ड वे, यू नो। मैं ये देख रही हूँ सिद्धा ने कितनी चीज़ें हार्ड वे याद सीखी हैं। अच्छा जी, हमारे ये गुफ्तगू चलती रहेगी और आज का दिन है और हमारा आखिरी रोज़ आपके साथ इस ट्रांसमिशन का। सो वी रियली होप दैट यू एंजॉयड इट। सभी बल्कि लोगों से पूछेंगे भी, मे बी विल गेट टेक सम कॉल्स टुडे एज वेल। नंबर्स आपके सामने होंगे और आप हमें बताएं कि समिया की बताई हुई तमाम रेसिपीज़ में से आपकी फेवरेट कौन सी है, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम ज़रा गुफ्तगू आज करेंगे 4 बजे तक। और अब जिस तरह के हम बिल्कुल प्रोग्राम की शुरुआत में भी बात कर रहे थे, ख़वातीन के लिए ये एक्स्ट्रा डे उनकी तैयारियों में उनको बहुत हेल्प करेगा। हमारी चाहे पर्सनल तैयारी हो या फैमिली की तैयारी हो, घर की रौनक हो, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। हमें लगता है कि एक और दिन मिल गया है ना तो अच्छा हो गया। अब देखना ये है कि कितने लोग बाज़ारों का रुख करते हैं और एकदम से फिर रश बढ़ेगा। आज ज़्यादातर लोग शायद कोशिश करेंगे कि इफ्तार भी बाहर करें, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द रिचुअल कि जी अगर चांद रात के रश में आपने नहीं फंसना है तो ज़रा जल्दी जाके जल्दी काम निपटाए जाएँ। सो लेट्स सी व्हाट एवरीबडी हैज़ इन माइंड। लेकिन मुख्तलिफ हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं ताकि आपकी लास्ट मिनट तैयारियों को ज़रा ज़्यादा बेहतर बना सके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं मारिया आमिर। आप क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं एट द टबा क्लिनिक इंस्टीट्यूट। बहुत शुक्रिया मारिया आपके यहाँ पे मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं आवर वेरी फेवरेट एस्थेटिशियन हमारे साथ हैं जी। शी इज़ माई गो टू पर्सन फॉर अ लॉट ऑफ स्किन क्वेरीज, ब्यूटी क्वेरीज, और हम इनसे जितने भी लेटेस्ट हमारे पास ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स भी अक्सर मेरे शो में डिस्कस करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन रोशन। थैंक यू अमरीन, एंड यू आर ऑलवेज सो स्वीट। अमरीन मेरे लिए एक प्यारा सा तोहफा लेके आई हैं विच इज़ यू नो हर सिग्नेचर। शी ऑलवेज ब्रिंग्स इन समथिंग स्वीट लाइक अ स्मॉल टोकन, सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू Ambreen. And last but definitely not the least, our go-to person when it comes to makeup, hair and color and everything, हमारे साथ मौजूद हैं तलत शान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो कलरफुल। आपको देख के लग रहा है बस आज ही ईद आ गई है। कैसी हैं आप? मैं बस फाइन सिद्रा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जो आप लोगों के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले मारिया आपसे शुरुआत करती हूँ। कुछ लोगों के लिए आज वेइंग स्केल पर चढ़ना अच्छा होगा क्योंकि उनको लगेगा कि उन्होंने 1-2 केजीज कम कर लिया, लेकिन वो लोग जिनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा वो थोड़े से सैड भी होंगे। मुझे ये बताएं, मेरा सवाल आपसे क्लीन ईटिंग के हवाले से, अगर हमने पूरे रमज़ान में सादा ग़िज़ा ली है, क्लीन ईटिंग की है, बट जैसे ही ईद आएगी इन 3 दिनों में वंस अगेन वी विल यूज़ ईद एज एन एक्सक्यूज़ टू ओवर ईट, अपने आप पे कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि रमज़ान का जो मंथ था पूरा हमने फास्टिंग के साथ साथ फीस्टिंग भी की है। यस। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है या हेल्दी ईटिंग है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। वेरी ट्रू। हम ये समझते हैं कि हमने सिर्फ रमज़ान में एहतियात करनी है, उसके बाद हमारी छुट्टी हो गई और हम आज़ाद हो गए, सब चीज़ें हम खा सकते हैं। तो हम और आप मिलकर सब चीज़ें खा सकते हैं, बट हमें फोकस किस चीज़ पे करना है कि हम क्वांटिटी पे कंट्रोल करें। क्वालिटी जितनी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस ईद पर सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं जो आप खाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मीठी ईद होती है और इसमें ज़रा मीठे डिज़र्ट ज़्यादा हम लोग ले रहे होते हैं। तो अगर हम उसके शुगर कंटेंट को देखें तो हमें आइडिया होगा कि कितनी शुगर एक इतने से बोल में, शीर खुरमे के बोल में कितनी शुगर है, या हम चॉकलेट्स खा रहे होते हैं तो उसमें कितनी शुगर है, या इसके अलावा हम आइसक्रीम ले रहे होते हैं तो उसमें कितनी शुगर है, या इवन हम गुलाब जामुन ले रहे हैं एक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक गुलाब जामुन ले रहे हैं आपको आइडिया है कि उसमें कितनी
मुझे वैसे एक अंदाजे से tablespoon बताएं, sugar हो सकती मुझे है। लगता है कि ये बेहतरीन काम करता है जब लोगों को हम कहते हैं ना कि अगर तुमने एक गुलाब जामुन खाया इसको बर्न करने के लिए तुम्हें पता है कितनी एक्सरसाइज करनी हाँ पड़ेगी, जी, बिल्कुल। इतनी बर्पीज करनी पड़ेंगी, इतने ज़्यादा स्क्वाट्स एंड सिटअप्स करने पड़ेंगे। मुझे बताएं जो एक समोसा होता है मारिया, वो कितनी देर में बर्न होता है? सच सच ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक आपकी एक्सरसाइज होगी ना, 30 to 45 मिनट्स हाई इंटेंसिटी वाली। तब जाके आपकी वो 200 कैलोरीज बर्न होंगी। जी, अब आप समोसे की ट्रे तरह देखा करें ना, तो इसी अंदाज में देखा करें। ये देखिए 45 मिनट की एक्सरसाइज, जी, क्या आप बिल्कुल। ये करना चाहते हैं? और अगर करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें भी अपनी जो प्लेट में निकाल रहे हैं उस पर ज़रा नज़र डाल दें। बट अमरीन, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दिस टाइम। मैंने पूरे रमज़ान मिनिमल, लाइक आई हैड नो वाइट शुगर एट ऑल, और मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मीठा, शरबत, हर चीज़ अवॉइड की है। और सबसे अच्छी बात, इस दफ़ा मुझे मौका मिला, आई एक्सरसाइज रेगुलरली। आई वॉज वर्किंग आउट एटलीस्ट 4 to 5 times इन अ वीक, और मैं कोशिश करती थी कि मैं वॉक भी करूँ। पर रमज़ान में तो यूजुअली हम जैसे सारे वर्कआउट करने वाले लोग भी ब्रेक लेते हैं कि कहते हैं कि नहीं रमज़ान में एक्चुअली नहीं आई होगा। वाज टोल्ड वेरी अर्ली ऑन कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा, मैं रोज़ा खोलने के बाद मैंने हर दफ़ा मैं यही करती थी कि आप कहते थे यार जब तक आप फास्टिंग कर रहे हैं तो चलो अब उसमें टाइम नहीं मैनेज हो रहा, शो है, फलाना है, तो पूरे महीने का ब्रेक आ जाता था। बट रूल ऑफ द थंब ये है कि जो भी आप एक्सरसाइज अगर रूटीन में करते हैं, अगर आप 60 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं तो आप 30 मिनट्स कर दें, आप 45 मिनट्स करते हैं तो आप उसको हाफ कर दें। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वॉज वर्किंग आउट आफ्टर इफ्तार, तो मैंने उसको स्केड्यूल को फॉलो किया एंड इट वर्क। फिर वो भी आपने फिर कम खाया होगा इफ्तार में, क्योंकि इफ्तार में मैंने Quality food आई वुड हैव लाइक 7 बजे मैंने इफ्तार की, फिर उसके बाद 9 बजे मैं वर्कआउट पे जाती थी, तो that's a better idea. आई थिंक इट वर्कड फॉर मी। फिर भी इसी तरह लाइक अगर आप नेचुरल फिनोमेना है ये कि अगर आप पूरा साल भी कितना वर्कआउट करके अपने आप को मेंटेन रखते हैं, रमज़ान में जब आप इतनी ज़्यादा मतलब आपकी फास्टिंग के बाद जब आपके सामने सब कुछ आता है ना, यू ब्रेकआउट आप खाते अच्छा, हैं। मुझे अमरीन आपसे ये पूछना है कि हम हमेशा एक्सरसाइज को एक ख़ास फ़िल्टर से देखते हैं कि भाई अगर आपने वेट मेंटेन करना है, अपनी बॉडी को शेप में रखना है, तो आप ज़रूर करें। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन योर स्किन पे हम बात नहीं करते। आप अक्सर देखें, मैं ये बात आपसे बिकॉज यूर एन एस्थेटिशियन इज़ वेल करना चाहूँगी कि हम जिसको कहते हैं रनर्स फेस। आजकल पाकिस्तान में, ख़ासतौर में मैं कराची में देखती हूँ, रनिंग का क्रेज़ है लोगों को, बिल्कुल। और यकायक उससे आपकी बॉडी फैट रिड्यूस होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यू एज एटलीस्ट 5 years, क्योंकि फेस का भी सारा फैट चला जाता है। आप इस पे यकीन क्या माने, मैं कहोगे? आपको बता रही हूँ, इवन लाइक मैंने आई गो टू जिम एवरी डे, मैं सिर्फ लोगों की, जब क्योंकि इसी फील्ड में हूँ तो यही देख रही होती हूँ खामोशी से अपना वर्कआउट करते हुए कि जिन्होंने एक्सेसिव वर्कआउट के साथ एक्सेसिव डाइट किया हुआ है, उन्होंने अपने चेहरों को रूइन कर दिया। आई एम टेलिंग यू कि वो एज लग, लाइक इफ दे आर 30 दे आर लुकिंग 35 36। इतनी फाइन लाइंस आने लग जाती हैं चेहरे पे, इतनी फ्रंट लाइंस, जितना भी लाइन आ सकता होता है फेस पे, लाफ लाइन वगैरह सब आना प्रोमिनेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो बेहतर यह है कि आप जब वर्कआउट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप खाओ ज़रूर, हेल्दी खाओ, पर मेक श्योर दैट यू ईट। जो स्टाफ करते हैं ना, वो एज, अगर आपका चेहरा नहीं अच्छा लग रहा हो सच और बॉडी बहुत मेंटेन्ड हो, यू आर नोवेयर, यू आर बिल्कुल स्टैंडिंग सही। नोवेयर। अच्छा अमरीन, थोड़ा सा हमारी जो एस्थेटिक्स है ना उसके बारे में गाइड करें। जैसे तलत जी भी अभी बताएंगे, जब हम मेकअप करते हैं तो हम अपनी चिन को, अपने ये जाउल को कॉन्टोर करते हैं। जब आप वेट लॉस पे जाते हैं तब भी सबसे पहले यही प्रोमिनेंट होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड chiseled face Yeah. and the other kind, जहाँ आप कह रहे हो कि excessive weight loss हुआ है तो even the same part is making you looking aged? तो ओनली थिंग हैपेंस इज कि आपका डबल चिन, जैसे मुझे भी देखें हल्का सा डबल चिन है, ये हमारे मीठे खाने से है। मतलब अच्छा। मैं सुबह नाश्ते से लेकर रात तक मीठा खाती हूँ, अब स्वीट टूथ है, मैं हर वक्त मीठा खाती हूँ। सही। तो आप देखें कि आपका जो डबल चिन है, जब आप वेट लूज़ कर रहे हो तो इतना लूज़ हो जाता है यहाँ का स्किन कि इवन इफ़ यू डोंट हैव फैट, देन व्हेन यू आर टॉकिंग, तो यहाँ पे आपका स्किन भी मूव कर रहा जिसको हम होता है। टर्की स्किन कहते हैं ना, फिर Yeah, वो थोड़ा बिल्कुल। टर्की के गॉबलेट की तरह आपको True. नजर आ रहा होता तो है। इसीलिए अगर जब आप मेकअप से कंट्रोल कर रहे हो तो वो तो आपको, आई थिंक वो आपको बेस लगा के उसके बाद आपका जो ब्राउन्स कुछ होता है। जी। पर अगर आप उसको नेचुरली अगर आप देखो हमारी नज़र से, जो डॉक्टर्स के, तो हमें ज़रूर उसको लिफ्ट अप करना होता है। उसके बगैर तो आपका पता है, आप चाहे आप कितना भी वेट लूज़ करो या थोड़ा गेन भी कर लो, जहाँ से स्किन आपने लूज़ कर ली वो इंटैक्ट नहीं हो सकती। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिकॉज समटाइम्स हम एक्सरसाइज, डाइट इस नीयत से करते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे कि अमरीन ने बताया, जब एक्सेसिव कर लेते हैं तो वो और ख़राब लगने लगता है। तलत जी, यही चीज़ मैं मेकअप के हवाले से पूछना चाहूँगी। यू नो, ब्लश, कलर, इट इज़ ऑल सपोज टू ड्रॉ अटेंशन टू द राइट पार्ट्स। Yeah. जब आप यंग हैं तब तो मसला ही नहीं है, लोग कहते हैं हंसें, चीक बोन्स जहाँ से ऊपर जा रही हैं वहाँ ब्लश ऑन लगा लें। बट एज वी आर ग्रोइंग ओल्डर, थोड़े से टिप्स दें, ख़ास तौर पे जो वो ख़वातीन जो दे वेट फॉर ईद टू ड्रेस अप,
तो उनको थोड़ी टिप्स दें कि हाउ शुड दे बी लुकिंग एट देयर मेकअप दिस टाइम। एक्चुअली ये है कि इवन अगर आप यंग भी हैं एंड यू हैव अ चबी फेस, even at that time you need to be look very firm, you know, your features should be very prominent. Yes. So uske liye to we have tips like we do this with the by contouring the face, and contours really reduce the extra, you know, जो फैट या वो लुक में आपका बहुत स्लिम कर देता है। लेकिन जैसी एजिंग आ जाती है तो उसके साथ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आई थिंक वॉक एंड एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट थेरेपी फॉर दिस। इससे ये होता है कि आपकी एक्स्ट्रा, जैसे आपने कहा, एक्स्ट्रा जो आपकी फैट्स वगैरह होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो मेकअप के थ्रू हम इसको बहुत सॉफ्टली इसको हम रिड्यूस करते हैं। बिल्कुल सही। अमरीन, आपके लिए ख़ास सवाल आया है, मुझे बताएं पिलो चॉइस। आजकल लोग अपनी गर्दन के दर्द से हमेशा मारे रहते हैं, तो देयर लॉट्स ऑफ ऑर्थोपेडिक पिलोज विच आर अवेलेबल। लेकिन मुझे बताएं ख़ास तौर पे फाइन लाइंस और उसके लिए जैसे बाहर मैं देखती हूँ कि सिल्क पिलोज़ की बात की जाती है कि सिल्क पिलो केस है तो आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, फाइन लाइंस नहीं पड़ेंगी। चॉइस ऑफ पिलोज एंड योर स्लीप यू नो सारा इक्विपमेंट के बेड कैसा हो, इसके बारे में लोगों को गाइड करें। देखिए, ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्किन टेक्सचर। कैसा स्किन किसका कैसा स्किन टेक्सचर, आपको पता है हर बंदा डिफरेंट है। अगर आप कोई हार्ड पिलो भी यूज़ कर रहे हैं एंड यू डोंट नीड इट फॉर योर स्किन, मतलब आपको मैं सिंपल बताऊँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। सिर्फ पहले तो डॉक्टर को देखना होगा, एनालाइज करना होता है कि किस तरह का स्किन है। और मैं यही कहूँगी, चाहे अगर हम ये ना भी जाएँ किसी डॉक्टर के पास और पता ना कर सकें, सिंपल इज दिस कि आप जब सो रहे हो तो सीधे सोएं ताकि कहीं भी आपका फेस टिल्ट ना हो, क्योंकि जहाँ टिल्ट हो के, क्योंकि हमारा है तो ये फैट ना, तो जहाँ भी हम टिल्ट करके एक ही साइड पे सोते हैं, आप खुद देखें कि फेस उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपको मैं बताऊं, अगर आप अबरीन के पास जाएंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। जस्ट बाय लुकिंग एट यू शी कैन टेल यू कि आप अगर सोते हैं तो किस करवट पे सोते हैं। आपका चेहरा बिल्कुल बता देता है कि आपकी गो टू आदतें क्या हैं, आपका तरीक़ेकार क्या है। क्या आप, वैसे कहा जाता है ना कि आपका चेहरा आपके दिल का आईना होता है, तो इसमें बड़ी हकीकत है। बिकॉज आप क्या सोच रहे हैं, कितने पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड चॉइसेस क्या हैं, पानी पूरा पीते हैं, नींद पूरी करते हैं या नहीं, ये सब आपका चेहरा बता देता है। और माशाल्लाह अगर आपने ये पूरा महीना इबादतें करके, अल्लाह से लौ लगाकर और यकीनन अपने आप को पीसफुल करके, माइंड, बॉडी एंड सोल का डिटॉक्स किया है, तो आप में वैसी एक ज़बरदस्त ग्लो आ है। किचन में भी प्री कुकिंग जारी है। आज सैफ समिया भी बड़ी ज़बरदस्त सी चिकन विंग्स बना रही हैं। देखते हैं प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। जी जनाब, मुझे लग रहा है कि अब इसकी कोटिंग शूटिंग शुरू हो गई है, मैरिनेट हो रहा है। ये नहीं, मैरिनेट हो चुका है, तला भी जा चुका है। सिद्रा बहुत लेट हो चुकी हैं। इसकी वजह है ना। हाँ जी जी। सिद्रा, आपने बताया था कि यू डोंट लाइक लुकिंग एट रॉ चिकन, तो फिर मैंने कहा कि लाइक यू नो द नेक्स्ट रोजे तक समिया ने मेरा ख्याल कर ही लिया। देखें आखिरी दिन समय ने कहा आई विल नॉट एक्सपोज यू टू कच्चा चिकन, मैं इसको पका के आपको बताती हूं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, जो इस फेज में आपने बताया था, जल्दी से मुझे इसका मिक्स बता दें सो दैट वी नो हाउ टू मैरिनेट। तो हमने हल्का सा सोया सॉस यूज़ किया था। ओके। देन ऑल ऑफ आवर स्पाइसेस जो हमने ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुके थे। फिर एग के अंदर हमने इसी के अंदर ही फेंट कर अलॉन्ग विद कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया था, सो वी गॉट ए थिक पेस्ट हियर। ज़बरदस्त। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर सारी विंग्स अंदर डाली, इसको टॉस किया और फिर वन बाय वन अंदर डालते गए ताकि दे डोंट स्टिक टू ईच अदर और अपनी कोटिंग पकड़ लें। अच्छा, आप कभी देखें कि जैसे हम बात कर रहे थे कि ये डीप फ्राई हो रही है, अगर आप एयर फ्राई करेंगे और दोनों सामने रखें, अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क यू कि देखिए जी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क मैं आपको बताती हूँ क्या है। जो बेचारा एयर फ्राई हुआ था ना, बड़ा मासूम लगता है, उसके ऊपर कोई ऑयल नहीं होता, बेचारा सूखा सड़ा सा बैठा होता है, जैसे उसने पानी नहीं पिया हुआ, वैसी वाली चिकन होती है वो। Exactly. लेकिन मारिया भी ये बात गौर से सुनी। मारिया, मुझे बताएं कि ईद पे आप क्या कहेंगी, एयर फ्राई या डीप फ्राई? अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली हम एयर फ्रायर पे जाएंगे। लेकिन उसमें वो टेक्सचर नहीं आता, वो बात नहीं आती, क्रिस्पनेस नहीं आती। तो उससे बहुत बेहतर ये है कि आप डीप फ्राई की जगह और एयर फ्राई की जगह आप पैन फ्राई कर लें। वही चीज़ आप कम ऑयल में कर लें, हल्का बहुत उसे ग्लेस करके बेक कर लें, तो वो एक अच्छा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आपको कैलोरीज भी कम आपके पास आएंगी। मारिया, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राइड, मुझे लगता है कि रमज़ान में सब डिहाइड्रेट हुए हैं एंड द स्किन इज शोइंग दैट एज वेल। आंखों से पता चल रहा होता है कि हम सोए नहीं हैं। बॉडी जनरली, एंड व्हेनेवर आई वाज वर्किंग आउट, मुझे लिटरली क्रैम्प्स हो रहे होते थे, मुझे पता चलता था कि इलेक्ट्रोलाइट्स कम हुए हैं। देन आई वुड हैव अ बनाना और अ CSC। तो मुझे बताएं कि अब किस तरह इस कमी को पूरे की जाए, जो हमारा पूरा सिस्टम रीबूट हुआ है। व्हाट शुड वी बी माइंडफुल ऑफ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज?
अच्छा ऐसा है कि लोग हाइड्रेशन से मुराद सिर्फ यही समझते हैं कि जो हम पानी ले रहे हैं पीने के लिए, जबकि हमारे पास नेचुरली कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मौजूद हैं जिसका वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 90 to 95% वाटर होता है। जैसे आजकल वाटरमेलन अवेलेबल है, तरबूज के बेतहाशा फ़वाइद हैं, बिसाइड इसके कि वो 92% पानी है, लेकिन उसके अलावा उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छे उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आप मेलन ले सकते हैं, मेलन की भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको पता है हम सुपर हैप्पी। मैं हमेशा लोगों से कहती थी कि भाई पाकिस्तान में आप हेल्दी फूड इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि कन्वीनियंस फूड नहीं मिलता तलत जी। आई वाज सो हैप्पी टू सी नाउ ऑल दीज फ्रेश बास्केट एंड अदर प्लेसेस दे हैव फ्रेश कट फ्रूट व्हिच आई कैन जस्ट ग्रैब ऑन द गो, कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि अब मैं बर्गर सैंडविचेस, कई दफ़ा इतनी भूख लगी होती थी कि लाइक मुझे जल्दी से कुछ चाहिए, अब आपको फ्रूट नज़र आ रहा है लेकिन इतना बड़ा सा मैं इसको कौन ले जाए, कौन काटे, किधर काटे। So I'm super happy to see that. Salads जब आपको मिल जाती हैं, not just the heavy ones जिसमें पास्ता या मेयो हो, even the regular ones. चलो जी मुझे बताएं कि कलर्स क्या रेकमेंड करेंगी जब गर्मियों की ईद आती है ना, that becomes the trickiest. हम कल भी बात ये कर रहे थे तो हमने कहा कि मटीरियल लाइट रखें, बट probably you would go for bright colors like you. आपने भी जो मटीरियल पहना हुआ है, it's a summery material, but माशाल्लाह you've chosen a bright beautiful color. तो क्या आप लोगों को ईद के लिए यही रेकमेंड करेंगे? मैं बिल्कुल ये रेकमेंड करती हूँ क्योंकि मैंने जो देखा है स्पेशली जो हमारी यंग गर्ल्स है वो बड़ी पेस्टल कलर्स की तरफ जा रही है, मतलब अपनी एज से पहले इतनी पेस्टल्स की तरफ जा रही है, तो मैं उनको रेकमेंड नहीं करती। एक तो उनकी जो अपनी पर्सनल ब्यूटी होती है वो ब्लेंड कर जाती है कलर के साथ, तो वो इनहेंस नहीं हो पाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ओकेजन्स हमारे ऐसे हैं जिसमें वी नीड टू बी वेरी प्रोमिनेंट। मुझे ये बताएं व्हेन इट कम्स टू डार्क कलर एंड पीपल, अब तो पूरे मैं कहती हूँ ना फैशन बदल चुका है, पीपल द वे दे लुक एट दीज थिंग्स इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन एक ज़माने में कहा जाता था कि अगर आप बहुत डार्क कलर या ब्राइट कलर पहनते हैं एंड यू हैव क्रॉस्ड मे बी से 30 और 40, तो वो आपके जो भी एजिंग के साइंस हैं उसको और प्रोमिनेंट कर देगा, बिकॉज द लाइट विल रिफ्लेक्ट ऑन यू दैट वे। व्हाट इज़ द रूल ऑफ थंब? शुड ओल्डर पीपल जो क्रॉस कर चुके हैं 40s को, दे शुड दे वेयर डार्कर कलर्स और लाइटर कलर? देख मुझे ऐसा लगता है कि इसका हमारी साइकोलॉजी से ज़्यादा ताल्लुक है। लेकिन हमारी स्किन टोन, कलर टोन को अगर देखें, देखिए वही जब मैं मेकअप सिखाती हूँ तो उसमें मैं ये रूल सिखाती हूँ कि आप कभी भी ये कोशिश मत कीजिएगा कि एक 40 इयर्स को 22 इयर्स का बनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। तो इस बात, और अगर आपके पास कोई ऐसी फरमाइश लेकर भी आता है या ऐसी सोच भी लेकर आता है, आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। ये वो आपके पास फरमाइश ना लेके वो अमरीन के पास लेके आए, ये वाली फरमाइश वो अमरीन पूरी करेंगी आपको। तलत जी आपको 40 से 35 दिखा सकती है, वेल ग्रूम दिखा सकती हैं, लेकिन अगर आपने 20s में पुश बैक करना है तो उसके लिए आपको अमरीन के पास जाना पड़ेगा, है ना? You have to go to अमरीन। कितना नहीं, सीरियसली कितना मुश्किल होता है जब कोई आके कहता है कि देखें हम बहुत, ये मेरी तस्वीर है 18 साल की, मुझे अमरीन वापस यहाँ पर आप यकीन करें मेरे पास पेशेंट आती हैं जो कहते हैं देखिए मेरी ये शक्ल थी बिल्कुल जैसे आपने कहा, और ये मेरे पास हर दूसरे सीजन होता है वेरी कॉमनली कि देखें अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है कि देखिए मैं ऐसी थी मैं, और मेरी सास मुझे कहती मुझे इस तरह कर दे, तो आई ऑलवेज टेल देम कि मैम हाउ ओल्ड आर यू, तो वो बताती 55 या 60 के करीब। मैं कहती हूँ आई कैन ट्राई माई बेस्ट कि आप 55 के लग सको, हम 5 साल पीछे करने का लुक दे सक रहे होते हैं, तो ज़्यादा यू नो इट्स नॉट मैजिक। टेल मी समथिंग, अब हम जब सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, और आप लोग बताइए इनकी ग्रूमिंग विद टाइम, ये अपने बारे में इतने अवेयर हो जाते हैं, पूरा लाइफस्टाइल आप देखें, लुक एट जेनिफर लोपेज, शी हैज़ इट्स अ कंप्लीट टर्न अराउंड कि उन्होंने क्या खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। कुछ लोग तो दे लुक बेटर इन देयर 30s एंड 40s देन दे डिड इन देयर 20s। ये आप नहीं नोटिस कर रहे कि नया फिनोमेना है? पर आई फील सो गुड एंड सो हैप्पी कि हमारे शहर में कराची में इतनी डॉक्टर औरतें हैं। यकीन माने जब मेरे पास 50 साल की औरतें आ रही हैं आजकल, दे डोंट लुक 50, माशाल्लाह इतना वेल मेंटेन उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है, क्योंकि वर्कआउट सबसे बड़ी बात है, वर्कआउट और लिमिटेड खाना। यूजुअली जो अब जितनी भी समझदार औरतें हैं, मर्द हैं, उन्होंने मगरिब के बाद खाना छोड़ दिया। सबसे बेस्ट आइडिया है कि आपको जितना भी कुछ खाना है हेल्दी अच्छा सा, आपने मगरिब तक खाया, उसके बाद आप कुछ नहीं खाएं, पानी पिए पर खाए पिए कुछ भी नहीं। अच्छा, फूड सप्लीमेंट्स की भी बात करना यहाँ ज़रूरी है। हमारा फूड जो आजकल है, इट डज़ नॉट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और हमने बेशक रोज़े में हम तो
बहुत सिंपल चीज़ों की तरफ गए, लेकिन जनरली फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम खाएं ओवर द काउंटर, मैं कहती हूँ कि दवाइयाँ इतनी नहीं होती जितना अब ये फार्मास्यूटिकल्स या कॉस्मेस्यूटिकल्स जिनको कहा जाता है, मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। आप रेकमेंड करती हैं लोगों को? पहली हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हम डाइट पे फोकस करवाएं कि सही। वो इनटेक अपना अच्छा रखें। ठीक है। जितने नेचुरल सोर्सेज हैं उन चीज़ों से, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट ग्रुप, जो हमारे बेसिक 5 फूड ग्रुप्स हैं, हम वो काउंसिल करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ को चूइंग प्रॉब्लम होती है, कुछ को सॉलिंग डिफ़िकल्टी होती है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को सप्लीमेंट रेकमेंड करना पड़ता है उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट पूरा करने के लिए। बिल्कुल और जैसे अभी आपने बात की थी कि लोग फॉलो करने लगे हैं, तो आजकल लोग डाइट के हवाले से, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से बात करने लगे हैं, सुनने लगे हैं, फॉलो करने लगे हैं। कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले तक ये ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपनी हेल्थ के बारे जैसे में। आपकी एज बढ़ती है, somebody is in their 20s or 30s, they don't mind कि जी सुबह शाम 3 दफ़ा आपने या हफ्ते में 4 दफ़ा आपने कोरमा खा लिया, बिरयानी खा ली, that's okay, and we've all been through that age। आप कॉलेज लाइफ में रोज़ भी बिरयानी खाएं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता था। अब आप कॉन्शियस होते हैं, अब आप कहते हैं कि अच्छा what am I putting in my body, Very true. because your metabolic systems Yeah. have gone slower। लेकिन मुझे बताएं अमरीन, जो हम अभी बात कर रहे हैं, कई लोग एक मिस्टेक करते हैं, अब मुझे लगता है बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें इस ट्रेंड में कमी आई है, फेस को ब्लीच करना। आप क्या कहेंगी लड़कियों को इस बारे में? ब्लीच करने से सिर्फ स्किन पतली होती है, लेकिन जिस चीज़ में भी स्टेरॉइड्स हैं, चाहे वो वाइटनिंग क्रीम्स हो, चाहे ब्लीच हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आप जो मेडिसिन खा रहे हो वाइटनिंग के लिए, जिसमें स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइडल चीज़ आपकी स्किन को पतला करेगी। स्किन को पतला करेगी इस हद तक कि आपकी वेन्स, आपकी वेसल्स दिखने लगती हैं। फिर काफ़ी लोग फिर कहते हैं कि ये हमें क्या होने लगा है, कि हमारी नसें दिखती हैं। आप इतने गोरे हो गए हैं कि आपके अंदर से छलकने लगा है कि अंदर की वेन्स एंड नर्व्स दूसरी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं Wow. स्किन की। हम तो अपनी इंडस्ट्री में बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं मना करती हूँ ब्लीच तो। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। पर सब करते हैं, सब करते हैं, बिल्कुल। जो हकीकत है वो सब करते हैं। अच्छा, ब्लीच पहले तो लोग कहते थे कि भाई अगर चेहरे पे रुआं है उसको अगर आप डल कर देते तो ऑटोमेटिकली एक आपको स्लाइट सा ग्लो लगता है, बट नाउ वुमेन आर स्मार्टर, आइदर दे वुड गो टू रिमूव दीज हेयर थ्रू कोई वैक्सिंग करा रहा है, लेजर करा रहा है, तो अभी भी ब्लीच की डिमांड है। आप क्या करती कहते हैं। हैं? बिल्कुल है। मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े सैलून्स में और इतनी पढ़ी लिखी ख्वातीन फेशियल करा के स्ट्रेट उठ के बैठ के अपने आप को शीशे में देखती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट के हम कितने गोरे हुए। और अगर आप गोरे नहीं हुए, फेशियल का अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है हमारे यहाँ कि इट्स नॉट फॉर द वाइटनिंग, इट बताले जी शुडंट मुझे बी। बताएं, दिस इज़ हॉरिबल। मैं कहती हूँ हमारे यहाँ कोई इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज भी आप जाएंगी, चांद रात है, आपको कई जगह ये डील ऑफर हो रही होगी कि एक्स अमाउंट विच इज़ अ सब्सिडाइज्ड डिस्काउंटेड अमाउंट, इसमें आप ब्लीच कराइए, Yes. फेस पॉलिश कराइए, आज ही Yes. थ्रेडिंग वैक्स कराइए, और उसके बाद Oh माशाल्लाह my फेशियल भी good करा लें, God. और उसके बाद अपनी स्किन का ना वो जो लेदर बन चुका है उसका बैग Oh भी my बनवा good लें, मुझे God. तो लगता है। क्या कहेंगे आप बिल्कुल, लोग? मतलब ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और वो सब एक ही सब दिन में, एक साथ एक हो ही रहे हैं। साथ। हाँ। तो और औरतें बहुत खुश हैं, आप यकीन करें। उनको लगता है कि बेस्ट डील Oh my अवेल good की God, है। I will be मैं the आप लोगों की बातें beautiful सुन रही हूँ, on मुझे you. अभी भी लग रहा है मैं क्लिनिक में हूँ, क्योंकि हर दिन यही होता है कि हाँ। गोरा करने के लिए कुछ गोरा बताया। करने लिटरली के वो लिए। स्नो वाइट जैसी होती हैं, तो मैं हमको खुद कभी कभार मजाक में, मैंने तो हम प्रोफेशनल होते हैं, हम कभी कभार मजाक में कोई फ्रेंडली होती है तो मैं कहती हूँ कि आपको दीवार जैसा होना है, मतलब आपको कैसा होना है, तो कहती नहीं डॉक्टर साहबा हमारा चॉइस नहीं है, मेरी मियाँ को चाहिए, मेरी सास को चाहिए, तो इवेंचुअली उनको अच्छा, चाहिए मुझे होता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना होगा मरीन, प्रेशर, कितना प्रेशर फील करती हैं आप? लोग सभी डील करते हैं, चाहे वेट मैनेजमेंट हो, चाहे खूबसूरत दिखना। देखिए ख्वाहिश हर एक की होती है, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है, अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, और अपने जिस्म को, अपनी ज़ात को हमने वेल मेंटेन रखना है। अल्लाह ने अगर आपको नेमत दी है तो आप इसको बना सवार कर भी रखें, इसका थोड़ा सा नखरा भी करें, इसके ऊपर काम भी करें, लेकिन जो ऑब्सेशन है उस पे आप लोग तीनों क्या कहेंगे? आई वुड लव फॉर यू ऑल टू कमेंट ऑन दैट। तला जी, आप समझती हैं कि ऑब्सेस्ड हैं लोग पिक्चर परफेक्ट दिखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, तकलीफ दे हद तक, अच्छा, इतना ज़्यादा कि मतलब ये समझ में नहीं आता कि आखिर इन्होंने अपने आप को कहाँ स्टैंड करके रखा हुआ है, एग्जैक्टली वो क्या देखना चाहती है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वाओ। अपनी एज से जो उनको मैच नहीं करता है वो कॉस्मेटिक्स यूज़ करने को तैयार हैं, वो इस तरीके से ट्रीटमेंट्स कराने को तैयार हों, लेकिन बस वो एक
मैं क्या कहूँ, उर्दू में एक लफ्ज़ होता है खन्नास। हाँ, It is the अमीन perfect आप word. बताएं प्रेशर कितना है सोसाइटी में टू लेकिन लुक गुड? मैं इनकी बातें सुन रही हूँ ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद 5-6 साल बाद बिल्कुल मैं भी ऐसे ही बोलूँगी कि जो मैं फेस कर रही हूँ जी आजकल। हर इंसान को जो खूबसूरत है ना, उसको ज़्यादा खूबसूरत दिखना है। यस, चाहे वो लड़का है या लड़की, बच्चा है या बड़ी उम्र का। जो बड़ी उम्र का है वो ज़्यादा परेशान है कि आई वॉज नॉट लाइक दिस। हमारे पास मेजर साहब, कर्नल साहब आते हैं, पहले लोग उनके पास टाइम नहीं होता था, वो खुशी होती है कि सोल्जर्स आते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा हम सोल्जर्स हैं, हमें हमेशा अच्छा लगना है, तो अब हमें बताएं कुछ ऐसा कि हम एज ना करें। अच्छा लग रहा होता है कि अपने लिए देखिए, मैं ये मानती हूँ, मेरा ये व्यू है सबके लिए, पूरी आवाम, हर किसी के लिए प्यारा दिखना है, अच्छा लगना है, क्योंकि दुनिया है ही प्यारे लगने की। आप भले गंदमी कलर के हो, फिर भी आपके पास अल्लाह ने इतने प्यारे फीचर्स दिए होते हैं कि उसमें भी आप खूबसूरत लग रहे हो। अमरीन मुझे लगता है कि जब वो आपने जैसे कहा ना जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा दिखना है, आई फील के लोगों को अपनी खूबसूरती का एहसास नहीं है। जी। दे फील इट्स, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बोल में अगर सुराख हुआ हो तो आप उसमें जितना भी पानी डालेंगे वो लीक ऑफ हो जाएगा। Yeah. आप जितना कॉम्प्लीमेंट कर लें, जितनी तारीफ कर लें, जितना भी वो बन सवर के अपने आप को आईने में देख लें, उनको हमेशा एक गैप लगता है। दे ऑलवेज आर सो क्रिटिकल, इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक है अपने बारे में कि जब आप आईने में देख रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ खामियां नजर आ रही हैं। दैट्स अ वेरी नेगेटिव स्पेस टू बी इन। मुझे लगता है सिद्रा इसमें भी कनात की कमी हो गई है। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें भी कनात की कमी हो गई। बिल्कुल सही है। आई थिंक मारिया इस पे कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी टेक अ ब्रेक? हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो सिंपल हमारा पहली बात ये होती है कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जैसा खाते हैं वैसे ही नज़र आते हैं, तो बिल्कुल। आप अपनी बॉडी में अच्छी चीज़ें डालें ताकि आप अच्छे नज़र आएँ। तो सिंपल यही एक छोटा सा मैसेज होता है जो हम सबको देते हैं और लोग फॉलो भी करते हैं। अब कुछ टाइम पहले तक जैसे मैंने कहा कि लोग फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और अच्छी ईटिंग को प्रमोट करने लगे हैं, लेने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। ये एक अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल न्यूज़। और मेरे ख्याल में जो अच्छी आदतें आपने डाली हैं, जिस तरह अर्ली मॉर्निंग उठना, हमारा फूड पैटर्न बिल्कुल सही हो गया। जैसे अभी अमरीन बता रही थी कि जो समझदार लोग हैं उन्होंने मगरिब के बाद खाना बंद कर दिया, तो ये रूटीन आपको ऑलरेडी मिल गई है इन 30 दिन में। आपने बड़ी आसानी से पूरा दिन एक तरह से फास्टिंग करके आप अपना जब रोज़ा खोलते हैं वो इफ्तार के वक्त है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि उसके बाद इतना हैवी फील करते हैं कि लेट नाइट नहीं खाते, फिर आप सहरी ही करते हैं। तो अगर आप इन्हीं टाइमिंग्स को लेके चलें एंड यू कैन जस्ट इनकॉर्पोरेट दैट, दैट्स हेल्दी लिविंग फॉर यू। जी जनाब, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा, हमने टिप्स इनसे ले लिए हैं। कल इंशाल्लाह ताला ईद है। लेट्स टेक द क्लोजिंग फाइनल कमेंट्स फ्रॉम आवर एंटायर पैनल क्विकली, और उसके बाद मुझे पता है हमारा वक्त का मुकाबला सख्त चल रहा है। जी मारिया, आपके क्लोजिंग मैसेज और एनी एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू पीपल? बिल्कुल, मैं ज़रूर देना चाहूँगी। जिस तरह से हमने बहुत अच्छे से रमज़ान पूरे गुजारे हैं, बहुत अच्छा ख्याल करके गुजारे हैं, हेल्दी ईटिंग करके गुजारी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस ईद पर भी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, थोड़े से अपने जज्बात को कंट्रोल में रख के खाने खाइए और मीठे का इस्तेमाल करें, लेकिन कम करें, चखने की हद तक करें। वही अगेन पोर्शन कंट्रोल करें, माइंडफुल ईटिंग करें, सोच समझ कर खाएँ, कहीं आपकी पूरे महीने की मेहनत ज़ाया ना हो जाए। बिल्कुल, ईद को बहाना बना के ओवर ईटिंग करने की बिल्कुल, ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अमरीन, व्हाट्स योर मैसेज टू पीपल? मैं बिल्कुल ऑपोजिट बोलूँगी कि जो मन करे खाए। अच्छा, थोड़ा सा इंडल्ज कर लें, ये कह रही है अमरीन आपको, लेकिन प्लीज़ आज रात जब अपनी तैयारी करें तो स्टे सेफ। अपने आप को खामखा किसी ने बहुत अच्छी डील ऑफर कर दी तो ये नहीं कि ब्लीच व्लीच करके आप अपना स्किन ख़राब कर लें। टुमारो यू वांट टू बी हैप्पी, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। ख़ास तौर पे प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ केमिकल वाली मेहंदी, क्योंकि जगह जगह अगर लोग मौजूद हैं, यू डोंट नो द सोर्स ऑफ इट। या तो खुद अपनी पहले एक नेचुरली केमिकल फ्री मेहंदी की कोन ले लें और उससे मेहंदी लगवाएं, या जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल। तला जी, योर मैसेज टू एग्जैक्टली जो आपने कहा कि स्टे अवे विद द केमिकल्स, बिल्कुल। एटलीस्ट वन डे बिफोर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सस्ता मेकअप के बारे में भी आई वुड वांट यू टू मेक अ कमेंट, बिकॉज एट टाइम्स पीपल टेल यू, ओ देखें ये इतने से रुपए में इतनी सारी आप लिपस्टिक्स ले जाएं, लेकिन अगर उसमें भी हार्श केमिकल्स हों दे कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल, नहीं, राइट? बिल्कुल ऐसा है। और ऑब्वियसली सस्ता रोए बार बार वाला मसला है, सही। तो ये सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, सोर्स हमेशा पता होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी हाँ। तलत जी हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर अमरीन एंड मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।